नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है सुशील यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने फ़िलहाल पूरा का पूरा जो पाइथन का कोर्स है ऑनलाइन का वो कंप्लीट कर लिया है। लास्ट में मैं एक्सरसाइजेस बनाना चालू किया था और उसको अभी के लिए मैं रोक रहा हूँ। इनकेस आप लास्ट वीडियो तक पहुँचते हैं और आप उन एक्सरसाइज प्रोग्राम्स को देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपको इस तरीके के और प्रैक्टिस सेट चाहिए हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा एंड देन मैं उनको फिर फर्दर आगे बढ़ाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म हो चुका है और साथ में अब अगर आप इसके बाद में अप्रोच करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए या कुछ और तैयारियां करना चाहते हैं तो वही हम यहाँ पर जान लेते हैं कि अगर आप एकदम नए हो और अभी आप इसको देख रहे हो, सीख रहे हो, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आते हैं। पहली चीज़ कि अभी अगर आप अभी अपने आप को कॉन्फिडेंट नहीं महसूस कर पा रहे हैं तो आप जो टॉपिक्स जहाँ पर भी आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है उसको आप दोबारा रिपीट करिए और कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की। साथ में अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप जिस टॉपिक में भी कन्फ्यूज़न हो रहा है वहाँ कमेंट करिए आप, सो दैट कि मैं उसका आंसर दूँ या क्या कहते हैं और जो लोग हमारे साथ ही सुशील पर जुड़े हुए हैं उनमें से कोई भी जवाब दे देगा। दैट मीन्स कि हम ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही जवाब दूँ, हम आपस में सीख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं अपने साथ जुड़ चुके हैं और आज 500 सब्सक्राइबर भी टोटल हो चुके हैं। तो इसी के साथ में जैसे आप अभी जिन टॉपिक्स में कन्फ्यूजन है पहले उनको एक बार सही से करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए सिंपल सा तरीका है कि आप प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोड को जितना आप तोड़ मरोड़ के यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सीखेंगे। तो एक सवाल तो ये आता है कि ठीक है, पाइथन ख़त्म करने के बाद क्या करें। तो इसके बाद में आप डायरेक्ट किसी भी इंटरव्यू के लिए अप्रोच कर सकते हैं। उसके लिए आप जब चैनल पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो एक आपको वीडियो मिलता है, हाउ टू गेट जॉब। ये वीडियो एक बार आप देख लीजिएगा। इस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से आप, जैसे आपके सीनियर्स हैं, कोई जान पहचान के हैं जो जॉब प्रोफाइल में है, तो आप उनसे उनकी सीवी रिज्यूमे मांग लीजिए और उसमें अपने हिसाब से अपडेट कर दीजिए कि आपने क्या सीखा हुआ है। क्योंकि अभी आप अगर फ्रेशर लेवल पे हैं तो आप उसमें अपना कोई भी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट वर्क तो नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन अभी आपने जो कुछ सीखा हुआ है उसको वहाँ पर अच्छे तरीके से मेंशन कर दीजिए कि मैंने पाइथन पढ़ लिया है, मैंने डेटा बेस पढ़ लिया है और मैंने खुद से बैठ के कुछ एक प्रोग्राम्स और प्रैक्टिस सेट किए हुए हैं। कंपनी जब आप फ्रेशर लेवल पे होते हो तो उनका पर्सपेक्टिव ये नहीं होता है कि आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करें। वो एक्सपेक्ट ये करते हैं कि एटलीस्ट आपको प्रोग्रामिंग में कोडिंग करना आता है, आप चीज़ों को समझ रहे हो। देन वो बाकी चीज़ें तो आपको समझाएंगे, क्योंकि कंपनियां छोटे मोटे कोड पे तो काम करती नहीं है, वो किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती हैं। और जब एम्प्लॉय किसी प्रोजेक्ट के बीच में हायर किया जाता है तो कंपनी सबसे पहले उसे ट्रेनिंग देती है, समझाती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या चीज़ें हैं, कैसे हम काम कर रहे हैं। देन आप उसमें काम करना चालू करते हो। मतलब कि पहला काम कि आपको किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देना है। तो अभी के समय में तो ज़्यादातर कॉल जो है वो इंटरव्यू कॉल्स ऑनलाइन ही हो जा रहे हैं। आप गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म से फेस टू फेस कम्युनिकेट कर रहे हो कंपनी से और सारी चीज़ें वहीं पर सीख रहे हो। तो यहाँ पर मैंने कई सारे गाइडेंस दिए हुए हैं, आप इस वीडियो को एक बार देखिएगा। मैं नोटिफिकेशन में आपको ये वीडियो दे भी दूंगा, वहाँ से भी आप चेक करिएगा। इसमें मैंने ये बताया कि कैसे naukri.com और लिंक्डइन पे प्रोफाइल बना के आप किस तरीके से सही तरीके की अप्रोच कर सकते हैं जॉब के लिए। हालांकि पाइथन में थोड़ा सा चैलेंज स्टार्टिंग में रहता है कि फ्रेशर लेवल की जॉब थोड़ी कम है, लेकिन आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी कंपनियां। जैसे अगर आपको फ्रेशर लेवल पे नहीं मिल रहा है तो आप 6 मंथ या 1 साल का एक्सपीरियंस दिखाकर आप इंटरव्यू के लिए एटलीस्ट कॉल आना चालू हो जाए, ऐसा कर लीजिए। क्योंकि पहला मोटिव क्या है कि जब इंटरव्यू कॉल्स आएंगे तो आपको ये पता चलने लगेगा कि क्वेश्चन क्या है, कैसे इनको यूज करना है, किस तरीके से बताना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे जब समझ में आने लगेंगी तो फिर आपको आइडिया मिलने लगेगा कि बाकी सारा काम कैसे हो रहा है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन कि इसके बाद में अगर आपका इंटरेस्ट बनता है कि ये पूरा का पूरा कोर्स ख़त्म होने के बाद में क्या किया जाए, तो अगर आप इंटरेस्ट बनता है वेब डेवलपमेंट में तो आप जेंगो की प्लेलिस्ट पूरी फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पाइथन कोर्स ये पूरा कंप्लीट हुआ है, आप इसकी पूरी सीरीज सीक्वेंस से देखेंगे तो ही ये अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज़ अगर आप बीच बीच के पॉइंट्स देखेंगे, बीच बीच के वीडियोस देखेंगे तो उससे आपको सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। टाइम टेकिंग है, मैं पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, अभी भी बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए आपको इन्हें कॉन्सेप्चुअली तरीके से ही समझना और करना पड़ेगा। इसके बाद में पाइथन कोर्स ख़त्म होने के बाद में आपका दो रूट जा सकता है यहाँ से। या तो आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो आप जेंगो सीखिए। जेंगो बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है और इस पर बहुत सारी जॉब्स हैं। अगर आपको पाइथन से डायरेक्ट जॉब मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप जेंगो सीख कर फिर अप्रोच करिए, तो आपके परसेंटेज
ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसके बाद में जेंगो में नहीं इंटरेस्टेड हैं, आपको वेब डेवलपमेंट में नहीं इंटरेस्ट है, तो आप NumPy की लाइब्रेरी पढ़ सकते हैं। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की। इसी के थ्रू आगे डेटा साइंस का रास्ता जो है वो जाता है। तो इसमें भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं और अब मेरा नेक्स्ट वर्क जो है वो, पहले तो मैंने आपको बताया था कि हमने अभी कुछ दिन पहले जो है एक पाइथन के प्रोजेक्ट का डिस्कशन किया था। यहाँ पर अगर हम लास्ट में चलते हैं तो ये 39 नंबर का वीडियो पाइथन प्रोजेक्ट जो डिस्कस किया था, इसको मैं पहले बनाऊँगा। और इस तरीके के जो वीडियो हैं मैंने यहाँ पर एक सेक्शन बनाया हुआ है प्रोग्रामिंग, यहाँ पर पाइथन जेंगो ML करके। ऐसे मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊँगा इसी क्या कहते हैं प्रोजेक्ट के नाम से कि स्कूल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि ये कई हिस्सों में 2-3-4 हिस्से में बनेगा वीडियो। अगर मैं एक साथ बनाऊंगा तो वो 2-3 घंटे का हो जाएगा, तो फिर हो सकता है कि आप उसको देखकर आपका मन करे देखने का ना, इसलिए मैं उसको छोटे छोटे पार्ट्स में बनाऊंगा पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में कि किस तरीके से कैसे कैसे प्रोसेस जा रहा है, सो दैट वो अच्छे से समझ में भी आएगा और हमारा जो एक काम है वो पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। इसके साथ में जब ये पूरा काम ख़त्म होगा देन NumPy की लाइब्रेरी में जो बचा हुआ वर्क अभी है, क्योंकि मैं इसको करते करते फिर याद आया था, कुछ कमेंट्स मुझे आए थे, सो दैट मैं फिर वापस से आया था और मैंने ये जो ऑनलाइन पाइथन क्लास की प्लेलिस्ट थी इसको पूरा कंप्लीट किया हुआ है। और देन इसके बाद में जब प्रोजेक्ट वर्क हो जाएगा फिर मैं इस NumPy की लाइब्रेरी पर आऊँगा। और उससे पहले अभी मैंने प्रीवियसली एक नया वीडियो अपलोड किया है माइक्रोसॉफ्ट लोब AI का। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ने नया एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस किया है। अभी तो ये विंडोज़ और iOS के लिए ही है, लेकिन इसके थ्रू आप इनका एप्लीकेशन डाउनलोड कर और आप अपने तरीके से इस AI को मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको गाइडेंस दे सकते हैं और वो फिर धीरे धीरे उसी तरीके से सीखना और वर्क करना चालू करेगा। अभी ये हालांकि इसमें केवल और केवल इमेज प्रोसेसिंग के बारे में बताया गया कि कैसे हम इमेज से रिलेटेड AI इनबिल्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं पहले इसके बारे में बताऊंगा और देन उसके बाद में फिर प्रोजेक्ट और फिर NumPy की लाइब्रेरी और फिर हम आगे अलग अलग लाइब्रेरी पहले करेंगे, जैसे मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी हो गई, OpenCV की लाइब्रेरी हो गई, सीबॉर्न हो गया, पांडा हो गया। तो इसके बाद में अब हम इस तरीके की ही एक्सरसाइज और प्रैक्टिसेस पे चल पड़ेंगे। तो अभी भी अगर आप पाइथन में कंप्लीटली कॉन्फिडेंट नहीं हुए हो तो आप इसको देखकर कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब इसके बाद में मैंने पहले भी बताया था कि ये पूरा चैनल केवल और केवल पाइथन डेडिकेटेड ही है। यहाँ पर आगे हम जितना कुछ करेंगे, एक समय आएगा कि जब हमारे एक्सप्लोरेशन बंद होंगे देन हम उसके बाद में केवल और केवल प्रोजेक्ट वर्क ही यहाँ पर कंटिन्यूस करते रहेंगे। उसमें आप भी बहुत सारे आइडिया देंगे, मैं भी कुछ आइडिया यहाँ वहाँ से खोजूँगा, तो हमारा पूरा वर्क फिर वही होगा। AI प्रिडिक्शन क्या कहते हैं AI और ML का यूज करके प्रिडिक्शन करना, और यही सारा काम हम फिर आगे करेंगे। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको पूरा कंप्लीट कर चुके होंगे पाइथन कोर्स, या अभी आप बीच में हैं या अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक मैंने पूरा फ्लो बता दिया है और उसके साथ में जाते जाते इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस आते हैं जब आप कॉल करिएगा तो आप इतना याद रखिएगा कि आप लिंक्डइन या naukri.com से जो आप अप्रोच कर रहे हैं और आपको कॉल आ रहा है, वहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि HR आपसे क्या कह रहे हैं और आप उनसे क्या कह रहे हैं। ये क्लियर करके ही आप आगे बढ़िएगा। मतलब कि पहले ही ये पूछ लिया करिएगा कि मैं एक फ्रेशर हूँ और मैं फ्रेशर लेवल पाइथन की जॉब सर्च कर रहा हूँ या इंटर्नशिप सर्च कर रहा हूँ, आप ये प्रोवाइड करते हो कि नहीं। उसी के साथ में HR जो होते हैं इनके पास डेली, हर दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन, महीने में कोई ना कोई नई वैकेंसी आती रहती है। तो आपको जो कोई भी कॉल आता है आप उनको ये भी कह दिया करिए कि मैम ठीक है अभी आपके पास नहीं है, तो इन फ्यूचर अगर आपके पास कोई ओपनिंग आती है सो प्लीज़ मुझे कॉल करिएगा। और उनके नंबर आप भी सेव कर लिया करिए, क्योंकि ये अगर कंपनी के HR हैं या कंसल्टेंसी के हैं तो इनके पास में फ्रिक्वेंटली जॉब्स आती रहती हैं। तो आप टाइम बेसिस पे इनको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या चैट कर सकते हैं कि मैम मैं फ्रेशर लेवल पे अभी जॉब देख रहा हूँ, आपके पास अगर कोई हो ओपनिंग तो बताइए। या फिर जैसे आपकी कहीं जॉब लग चुकी है और फिर क्या कहते हैं फ्यूचर में आपको जॉब स्विच करना है, तो भी आप डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। तो एक डायरेक्ट अप्रोच हो जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या होती है कि ठीक है हमने सब कुछ पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, मुझे जॉब चाहिए, जॉब नहीं मिल रही है। तो इसके लिए ये तरीका बहुत अच्छा होता है कि जो HR आपको कॉल कर रहे हैं, अगर आपको उनका कम्युनिकेशन अच्छा लग रहा है, कंपनी का क्या कहते हैं पोर्टफोलियो अच्छा लग रहा है, आपने जाके कंपनी के बारे में सर्च किया है वो अच्छा लग रहा है, तो आप उनका नंबर सेव करके रख लीजिए, ताकि बीच बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है। तो HR का भी एक अच्छा कनेक्शन बन जाता है आपके साथ कि हाँ ये कैंडिडेट जो है ये डेडिकेटेड है और इसको जॉब की रिक्वायरमेंट है, तो उनके दिमाग में भी रहता है। क्योंकि जितनी ज़रूरत आपको जॉब की रहती है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत से एक HR, कंपनी का HR कैंडिडेट खोजता रहता है, एक अच्छा कैंडिडेट। तो ज़रूरतें दोनों की है, बस सही समय पे सही इंसान का टकराना ज़रूरी है।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इसके साथ में जब एचआर कॉल करे तो आप तुरंत इंटरव्यू शेड्यूल मत कराइए। सबसे पहले कहिए कि ठीक है मैम या सर, आप जो भी क्या कहते हैं कंपनी की प्रोफाइल वगैरह है, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप यहाँ पर मेल कर दीजिए, मैं उसको एक बार रिव्यू करूँगा, देखूँगा और मैं वहीं से रिवर्ट बैक कर दूँगा। फिर आप मेल पे जाइए और थोड़ा सा उस कंपनी के बारे में सर्च करिए कि ये कितनी पुरानी है, क्या वर्क करी है, क्योंकि कंपनी अगर अच्छी होगी तो उसका ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा खासा होगा, उसके सोशल साइट्स होंगे, उसकी एक्टिविटीज़ होंगी, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये एक फर्जी कंपनी नहीं है और आप इत्मीनान से उस पर भरोसा कर पाएंगे। क्योंकि इस समय लॉकडाउन में कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो थोड़ा फर्जी स्कैम भी कर रही हैं कि आपसे 20 दिन 25 दिन काम लेती हैं और इसके बाद में गायब हो जाती हैं। तो वो वाला चक्कर ना होने पाए। और आप में से अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए। तो उम्मीद है जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो आप लोगों तक अच्छे से पहुँचा होगा। और मैं इस वाले वीडियो का हाउ टू गेट जॉब फ्रेशर लेवल जॉब, ये वीडियो मैं नोटिफिकेशन में दे दूँगा, पहला ही वीडियो, दूसरा वीडियो, सो दैट कि आपको इसके बारे में भी आइडिया हो चलेगा कि किस तरीके से आपको वहाँ पे सर्चिंग करनी है, फ़िल्टर करना है naukri.com और लिंक्डइन पे, सो दैट कि आपको सही जॉब मिले। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कोडिंग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। ठीक है, फिर नमस्कार, जय हिंद।